What up guys, welcome back to our channel What Up Canada। बहुत टाइम बाद मैं ये लाइन बोल रही हूँ और बोल के बहुत अच्छा लग रहा है। It's been a long time we made a YouTube vlog, but हमने ना recently Instagram पे एक Q&A किया एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, तो हमें लगा rather than एक स्टोरी में उनको आंसर करें, वी शुड मेक अ यूट्यूब ब्लॉग और उसमें आंसर करते हैं सारे क्वेश्चंस जो सब लोगों के मन में आते हैं रिलेटेड टू आवर लाइफ इन कनाडा, हमारी ब्लॉगिंग और बहुत चीज़ों से रिलेटेड। हम यहाँ पे अभी आए हैं ब्रैम्पटन में एक शूट के लिए, सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग टुडे। और फिर शूट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके, जो आप लोगों ने हमसे इंस्टाग्राम पे पूछा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं साथ साथ, सो दैट वीडियो और लंबी ना हो। ओके सेट, तो पहला क्वेश्चन है हम दोनों के प्रोफेशन के बारे में। व्हाट प्रोफेशन आर वी बोथ इन? So I am a part of marketing. I do like brand marketing, campaign management, event management, other stuff. I work with an electronics manufacturing company. I have like experience working with multiple industries, IT, smart energy, etc., etc. But the best part about marketing is this is something which I really love and I really enjoy. And if you see like what we do on the side is also related to marketing. So that's our bread and butter and that's what I live for. So मैं भी मार्केटिंग प्रोफेशन में ही हूँ, जैसे सिड ने बताया। हम दोनों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, येट सेम है। सो मैं रही हूँ एजेंसी साइड में। व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे मैंने 6-7 ईयर्स काम किया, एंड देन जब कनाडा शिफ्ट हुई तो आई वर्क विद एन इंश्योरेंस कंपनी एंड आई हैंडल उनका ओवरऑल मार्केटिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ब्रांडिंग टू इवेंट्स टू डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, इवेंट्स, सब कुछ। सो वो हम दोनों का एक्सपीरियंस है। अगर कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि कनाडा में हैं एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट इट, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो। वी वुड लव टू मेक मोर वीडियोस अबाउट इट। हमने पहले बनाई हैं कुछ वीडियोस, इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस तो यहाँ पे हम कहीं लिंक कर देंगे, यू कैन गो एंड वॉच देम। सो दिस हैज़ बीन आवर एक्सपीरियंस एंड येस, हमारे को ना साइड हसल में भी बहुत हेल्प होता है बिकॉज वी बोथ आर इनटू मार्केटिंग। जब हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं कोलैबोरेशन में, वी अंडरस्टैंड व्हाट हाउ दे वांट टू मार्केट देमसेल्व्स एंड वो ब्रांड प्रोपोजिशन समझने में हेल्प होती है। सो या, दिस इज अबाउट आवर प्रोफेशनल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने बहुत ही डिटेल में आंसर कर दिया। आई नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट और लोगों के भी क्वेश्चंस हैं तो उनको मिस नहीं करते। राइट। अब हम जा रहे हैं एक्चुअली, हम जो जैसे हमने बताया हम यहाँ पे शूट करने आए हैं, तो अब हम ऊपर इनके स्वीट्स में जा रहे हैं, वहाँ जाके शूट करेंगे। तो चलो चलते हैं एंड देन बाकी क्वेश्चन वहीं आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ना बहुत लोग सोचते होंगे हमारे बारे में, बिकॉज हमारी लाइफ जो इंस्टाग्राम पे दिखती है ना गाइस, वो सिर्फ 10% है। सो आप लोग जो ऐसे सोचते हो, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू मैनेज योर हाउस चोर्स बिकॉज यू आर आउट एवरी वीकेंड। तो देखो, हमने अपने लिए लाइफ बनाई है जिसमें वी आर वर्किंग ऑन वीकडेज एंड वी आर वर्किंग ऑन वीकेंड्स। आई नो जब हम ट्रैवल करते हैं, हम स्टेकेशंस पे जाते हैं या फिर हम कोलैबोरेशंस के लिए रेस्टोरेंट्स जाते हैं, दैट लुक्स लाइक फन ऑन इंस्टाग्राम, बट एक्चुअली में दैट इज़ वर्क फॉर अस। तो हमारे को क्या होता है, हम मंडे टू फ्राइडे ऑफिस का काम करते हैं, सैटरडे संडे में हमारे को स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग, ये सब कुछ करना पड़ता है। और ना कोलैबोरेशंस ऐसे नहीं होती हैं कि तुमने बस ब्रांड ने तुम्हें अप्रोच किया और वो हो गया। बहुत राउंड्स ऑफ स्क्रिप्टिंग चलती है, आइडिएशन चलती है, और उसके बाद जाके हम लोग ये सब करते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हम घर का काम कैसे मैनेज करते हैं, तो हमारे पास कोई मेड नहीं है। दैट्स नॉट कौन, हाँ भाई, तो कनाडा में हम खुद ही होते हैं, सब लोगों का यही स्टोरी है। सो हम लोग भी अपना घर का काम खुद ही करते हैं। हाउ वी आर मैनेजिंग इट राइट नाउ इज कि हम लोग ग्रॉसरी यूजली वी ट्राई मंडे ट्यूसडे को कर लें फॉर द होल वीक। ग्रॉसरी हमारी हो जाती है वीकडेज में एंड क्लीनिंग ऑल्सो वीकडेज में ही हम लोग करते हैं। अगर हमें फ्राइडे को निकलना है तो हम मेक श्योर करते हैं कि जैसे ही काम खत्म हो रहा है अराउंड 5 o'clock, 5 से 6-7 के बीच में हम अपना सारा राउंड अप खत्म कर लेंगे, सो दैट फ्राइडे की शाम, सैटरडे, संडे अपने पास कुछ और करने को नहीं है। वी हैव टाइम टू आवरसेल्फ एंड वी कैन meet friends, go out and whatever else actually so हम लोग थर्सडे या फ्राइडे हमारा क्लीनिंग डे रहता है, डिश वॉशर और लॉन्ड्री तो वेडनेसडे, हाँ वो एवरीडे बेसिस पे थिंग है। एंड ऑनेस्टली कनाडा में ना थोड़े टाइम रहने के बाद ये सब चीज़ें काम नहीं लगती हैं। इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, घर साफ करना है, कपड़े धोने हैं। सो एक्चुअली ये काम नहीं लगता एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन पास्ट 5 years। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ओके सेट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टिप्स फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स? Many tips for first time home buyers. First and foremost जो मैंने अपनी 5 important learnings in 5 years in Canada में जो बताई थी कि day 1 से if you want to buy a house, which definitely you would,
सेविंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बना लो अपने लाइफ का कि आप एक कंट्रीब्यूट करोगे सम पार्ट टुवर्ड्स योर फर्स्ट हाउस इन कनाडा, क्योंकि यहाँ पर आप जब भी आओगे आप अपना पैसा जो होगा रेंटल प्रॉपर्टीज की तरफ डालोगे एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स समवन एल्सेस मॉर्गेज. क्रिएट अ सेपरेट फंड फॉर योर first home. Secondly, try to save as much as possible on different aspects, be it food, clothing, your lifestyle. So initial few years would be tough because you need to see कि तुम थोड़ा squeeze करना पड़ेगा तुम्हारे को if the main goal is कि तुम्हारे को जल्दी से जल्दी अपना घर खरीदना है. And then obviously learning more about financing things like कहाँ पे invest करना है so that you have more amount. Also अगर तुम्हारे पास adequate amount है for your down payment which is ranges from 5 to 20%, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा betterment है, because अगर आप 20% से for example डाल रहे हो उसके अंदर, that is actually going towards your equity and next जो आप अपने घर खरीदोगे तो वो एक reserve amount आपके pocket में होता है कल को एक और अपग्रेडेड घर लेने के लिए. ओके, थैंक यू सर. Okay. एकदम सिड का ये सीरियस रूप सबने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि हमेशा फन करते हुए दिखते हो, बट हाँ ये भी एक एस्पेक्ट है. अगेन कैमरा पे कुछ दिखता है बट लाइफ में सीरियस होना पड़ता है बिकॉज यहाँ आगे सब कुछ खुद ही सीखा और करा है. सो या चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सर नेक्स्ट ना बहुत लोगों ने हमें बोला है, दे रिक्वेस्टेड इफ वी कैन यू नो मीट देम, दे आर इन हैमिल्टन मिसिसागा एरिया. एक तो वो है और दूसरी चीज़ ना उसी से रिलेटेड है, पीपल आर आस्किंग नेक्स्ट मीटअप कब होने वाला है. तो ये दो क्वेश्चन का आंसर कर दो. ओके, फॉर श्योर. सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइक हमने एक रील डाली थी अबाउट विंटर डिप्रेशन इन कनाडा एंड सो मेनी पीपल हैड लाइक डीएम्ड अस एंड कमेंट्स में बोले कि हम लोग यहाँ पे बहुत लोनली है एंड वी हैव टू बेसिकली लाइक लुक फॉर वेज एंड मीन्स टू बेसिकली मेक फ्रेंड्स एंड देन बहुत ज़्यादा लोनली यहाँ पे लग रहा है, दे आर गेटिंग दिस सीजनल डिप्रेशन. सो हमने क्या सोचा है कि लाइक हम मंथली मीटअप्स तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, बट obviously when people need our help at the most immediate times, so we are thinking कि हम कुछ virtually भी startup करें. So we are thinking कि हम एक virtual sort of call setup करेंगे सबके लिए and we can extend the invite on our Instagram. Whosoever wants to join, more than welcome. We can at least have a talk, we can start a conversation. At least लोगों को एक दूसरे को देखने को मिलेगा virtually ही सही, but through that people might be able to make new connections, new friends, and in and around areas में भी लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे. And as far as the meetup goes, we have our first meetup coming in March 25th. First meetup है ये? For 2023. हाँ तो ये बोलो ना. First meetup of 2023 and it's on March 25th. जहाँ पर आप आ सकते हैं. we'll be there, we'll have fun, खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, डीजे रहेगा, मस्ती, डांस वांस, होली के कलर्स भी होंगे. कलर्स भी ज़रूर होंगे. so we'll have fun. so hopefully you guys if you want to sign up for that, हमारा लिंक इन बायो इंस्टाग्राम पे है एंड यू कैन चेक दैट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन दसो जी. तो अभी हम करके आए हैं शूटिंग के नाम पे पूरा जिमिंग सेशन. सो वर्कआउट भी हो गया. और जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं ना और वो बोलते हैं वो तो तुम लोग बहुत अनहेल्दी खाना खाते हो एंड यू नो हर समय तुम बाहर का खाते हो. गाइस बहुत अनहेल्दी. वो सब खाते हैं तभी शायद आप हमारे को फॉलो करते हो बिकॉज आप भी बाहर खाने जाते हो और आपको जानना होता है बाहर खाने की कौन सी जगह है. इट्स जस्ट दैट हम वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत खाते हैं और वो सब कुछ ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शूट होता है. ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते हम बाहर जाते हैं और उसको शूट करके आते हैं. टाइम गैप होता है. तो हमारी भी ईटिंग हैबिट्स आप जैसी ही हैं और वो जो इतना खाना सर्व होता है वो हम घर लेके आते हैं, पूरा वहाँ पे नहीं ख़त्म कर पाते. Anyways, अगर अनहेल्दी रहेंगे ना तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रोज ही प्रॉब्लम होती रहेगी और आपको हमारा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा. बट ऑल्सो हम लोग खाते हैं अगर बाहर, वी मेक श्योर बोथ ऑफ अस वर्कआउट. सिड गोज टू जिम, मैं घर पे योगा करती हूँ ऑल्सो फॉर माई सियाटिका पेन. सो बहुत लोगों ने उस पर भी क्वेश्चन पूछा. सो आई हैव बीन शेयरिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो मुझको लोग सेंड कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अस देयर, गो एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज. वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ सियाटिका के बारे में, मुझे जो भी पता है. बट कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ये जिम से कन्वर्सेशन शुरू हो गई एंड सिड एक्चुअली लव्स वर्किंग आउट. सो हाँ सिड, क्वेश्चन है हाउ डू यू गाइज गेट टाइम फॉर एक्सप्लोरिंग सच स्टफ विद कनेडियन वर्क लाइफ. कनेडियन अगर आप वर्क लाइफ देख रहे हो एंड इफ आप जॉब कर रहे हो कनेडियन मार्केट के अंदर तो ऑब्वियसली यू वुड हैव सीन कि मोस्ट जॉब्स जो हैं आपकी 8-8:30 के अराउंड शुरू हो जाती हैं एंड बाय 5-5:30 यू आर रैप्ड अप विद एवरीथिंग.
सो ऑब्वियसली यार जब 5 बजे तुम्हारी चीज़ें खत्म हो रही है, सो यू स्टिल हैव लाइक लॉट ऑफ टाइम, 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 5 घंटे हैं, आपको जो भी अपनी लाइक एक्टिविटीज़ करनी है, आपका अपना साइड हसल करना है या कुछ और भी चीज़ें जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। अनलाइक कि इंडिया जहाँ पर मैं बोलूँगा कि थोड़ी लाइफ और स्ट्रेनुअस थी, जब हम 9 या 8 बजे शुरू कर रहे हैं अपना काम एंड ऑब्वियसली 6 या 7 या 8 बज जाते थे हमारे को वो रैप अप करते करते। सो मैंने वहाँ पर जो मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो ऐसा होता था कि बेसिकली टाइम नहीं बचता था कुछ और करने के लिए, बिकॉज कम्यूटिंग एंड देन डूइंग योर जॉब एंड एवरीथिंग यूज्ड टू टेक अप लॉट ऑफ टाइम। एंड आजकल हमने एक नई चीज़ शुरू की है, आप हमारे को डांट सकते हो इस चीज़ के लिए कि हमने एवेंजर्स नहीं देखी थी अभी तक, एंड सो वी आर कैचिंग अप ऑन एवेंजर्स। हमने 5-6 पार्ट्स देख लिए हैं, 5-6 मूवीज देख ली हैं। फेज 1 हो गया है, फेज 1 हो गया, फेज 2 चल रहा है। Yeah. सो या वी आर रियली लाइकिंग इट एंड होपफुली इस साल की हम सारी मूवीज भी कैच अप कर पाएं, बिकॉज बाय दैट टाइम वी वुड बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग। और एक क्वेश्चन आया था अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, रियलिस्टिक सिचुएशन पे। आई थिंक आई वुड लव टू मेक अ रील ऑन इट और वो हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, सो होपफुली इन फ्यू वीक्स यू विल सी दैट। बट स्टिल टू आंसर द क्वेश्चन, आई थिंक आई लास्ट सिड टू टेल अस ओवरऑल महीने का कितना खर्चा एक्सपेक्ट करा जा सकता है। सो कितना खर्चा है वो तो रील में ही आपको पता चलेगा, बट ओवरऑल क्या क्या कंपोनेंट्स जो है एक कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिस्क्राइब करने के लिए इन कनाडा स्पेशली वुड बी योर रेंटल अमाउंट, बेसिकली जहां पर आप रह रहे हो या फिर जो आप हाउस ओन कर रहे हो उसकी मॉर्गेज कितनी जा रही है, सो दैट वुड बी योर प्राइमरी कॉस्ट। उसके बाद आपकी हाइड्रो, वाईफाई, वाटर, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है इनका खर्चा? यार फिर रील नहीं देखेंगे लोग अगर मैं सब कुछ अभी यहीं पे बता दूंगा, इसलिए मेजर चीजें मैं बता रहा हूँ ऑन अ वेरी ओवरव्यू लेवल। उसके बाद आपकी जैसे गाड़ी है, गाड़ी का खर्चा है या ट्रांसपोर्ट जो भी आप ले रहे हो, मंथली पास ले रहे हो, वट एवर दैट इज, वो चीजें हैं। देन आप खाना बाहर खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, क्लोथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो बना के चलो मैं बता ही देता हूँ, तकरीबन 3000 से ऊपर डेफिनेटली अगर आप नॉर्मल लिव कर रहे हो 3000 to 3500 तो आराम से आएगा ही आएगा। बाकी फुल फ्लेज प्रॉपर रील ऑफ आवर कॉस्ट ऑफ लिविंग विल लेट यू नो। तब हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं एंड आप और कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक्ड इट मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वी विल सी यू सुपर सून। बाय बाय।